मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 4। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत करने आए, लेकिन साहब ने जमानत ना ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर चलते रहे। हाकिम ने उन्हें दौरे सुपुर्द कर दिया। वहां भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते थे। उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते, इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र के कोई सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपयों में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जीना माना। उसने दिल खोलकर रुपए खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाईकोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र जी की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैका ना था जहां उसने अपने बालकपन की गुड़ियां खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में पुराने आदमी ना दिखाई देते थे। यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी। और सबसे दुख की बात यह है कि वहां उसका प्रेम या आदर ना था। उसकी भावत जानवी उससे मुंह फुलाए रहती। जानवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसके 2 लड़कियां थी। वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ ना बचा था। यही 400-500 रुपए रह गए थे, जो उसने पहले काट काट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था, वहां से साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता, 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह किसी गांव में पहुंचते, वहां हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। अंगूठियों और मोहन माले मंगली मांग कर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुलाकर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूछ कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते। गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबवाता, कोई धोती छटवाता। जब तक उमानाथ वहां रहते, स्त्रियां घरों से ना निकलती। कोई अपने हाथ से पानी ना भरता, कोई खेत में ना जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर ना जचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों के मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए। पर कहीं तो कुंडली ना मिली और कहीं उमानाथ का मन ही ना भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई, जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके केवल कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगा बोली, भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी, लड़का पढ़ता है ना?
उमानाथ बोले, पढ़ता नहीं, नौकर है, एक कारखाने में 25 रुपए का बाबू है। गंगा बोली, घर द्वार है ना? उमा बोले, शहर में किसके घर होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। गंगा बोली, भाई बंद माँ बाप हैं? उमा बोला, माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? गंगा बोली, उम्र क्या है? उमा बोला, यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगा बोली, देखने सुनने में कैसा है? उमा बोला, 100 में एक। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुण, शील, बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगा बोली, तो दुआ होगा? उमा बोला, हाँ है तो दुआ, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बूढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। वही हंसी दिल्लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगा बोली, कुल कैसा है? उमा बोला, बहुत ऊंचा, हमसे 2 बिस्वे बड़ा है ना। गंगा जली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है।